मुझे लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं भा रहा, इस वजह से वो वहाँ सड़क नहीं बनने दे रहे। और आज भी उन्होंने यही मसले का डाइवर्जन किया कि नेशनलिस्ट होने की वजह से उन लोगों को सड़क नहीं मिल रही है। लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ये बता दूं कि आपको किश्तवाड़ को डेवलपमेंट की पटरी पर लाना ही होगा, हमारे इलाकों में विकास की धारा को लागू करना ही होगा। आखिर कब तक आप कभी आतंकवाद के नाम पे, कभी अलगावाद के नाम पे और कभी राजनीतिक दुराग्रह के नाम पे किश्तवाड़ को भेंट चढ़ाते रहोगे? और हमने देखा कि जो ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उस पर भी कहीं ना कहीं तू मैमा हुई। खुद एनसी के जो एमएलएज हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इसकी पोजीशन सिचुएशन कहाँ होनी चाहिए। वही सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा जो ओमपुरा बडगाम है वहाँ पर ऑलरेडी एक बिल्डिंग बनी हुई थी, फिलहाल वहाँ से ऑपरेशंस होंगे। लेकिन एलओपी जो है उन्होंने अभी बात की, कहा कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखेंगे। इस वक्त बडगाम में इलेक्शंस हैं, तो इस तरह की बातें आप असेंबली में नहीं बोल सकते। देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं कह दूं कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब पूरी एमएलएज को एड्रेस करेंगे, सब लोगों से पूछेंगे, सब जगह के डेवलपमेंट के मसले हल होंगे, तो इस तरह की सिचुएशन असेंबली में कभी अराइज नहीं होगी। इस तरह की सिचुएशन तब आती है जब आपको सुना नहीं जाता, आपकी आवाज़ को दबाया जाता है। इनकी जो मिनिस्टर हैं एक, वो कहती हैं कि अब हम अपनी मर्जी करेंगे। आप मुझे बताइए, आज अगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें चुनकर असेंबली में भेजा है, क्या अपनी मनमानियों के लिए भेजा है या जनता के मसलों को हल करने के लिए भेजा है? मुझे समझ नहीं आती है खुद परस्ती की राजनीति कब खत्म होगी और कब जम्मू कश्मीर की आवाम के मसलों का हल होगा।